इंडियन प्रधानमंत्री मोदी साहब को खुदनुमाई की एक आदत है। वो अपने आप को कोशिश करते हैं कि एक बड़े पाए का लीडर साबित करें और दिन रात कोशा होते हैं। छोटी सी छोटी बात का भी ख्याल रख रहे होते हैं कि पिक्चर की एंगल कैसी होनी चाहिए और बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, थीम कैसा होना चाहिए, इस तरह की चीज़ों का भी वो ख्याल रख रहे होते हैं। अब G20 की समिट एक बहुत बड़ा इवेंट था और रिसेंटली जो इंडिया के अंदर G20 हुई उसमें सबसे बड़ा कारनामा जो मोदी सरकार की जानिब से गिनवाया जा रहा था वो ये गिनवाया जा रहा था कि जी हमने इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने पे दुनिया को एग्री करवा लिया है और अब हम हब बनने जा रहे हैं ट्रेड का। यहाँ से इंडिया से हमारे गुड्स चलेंगे, मिडल ईस्ट जाएंगे, यूरोप जाएंगे, वहां से जो गुड्स हैं यहाँ आएंगे तो ट्रेड और इकोनॉमी हमारी जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। और साथ ही ये भी खुशखबरी सुना दी गई इंडियन पब्लिक को कि जनाब ये जो है ना चाइना के BRI का अल्टरनेट है। अब डे 1 से लेकर जिस रोज ये अनाउंस हुआ उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि ये खोखले नारे हैं। इस किस्म की चीज़ें पास्ट में भी हमने देखी हैं, अनाउंस होती हैं, ठुस हो जाती हैं, चलती नहीं है आगे। और मैंने कहा था ये जो कॉरिडोर है ये तो सबसे ज़्यादा भोंडे किस्म का मजाक है जो कि इंडिया के साथ किया गया है। असल में इसके पीछे अमेरिका है। अगर आप अमेरिका और वेस्ट वालों का गेम प्लान देखें तो वो इंडिया को चूंकि चाइना के सामने कर रहे हैं और एक बफर के तौर पर इंडिया को यूज़ कर रहे हैं, अपने और चाइना के दरमियान प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ कर रहे हैं, तो वो असल में इस कॉरिडोर के पीछे है। अब देखें पिछले जो इस तरह के आइडियाज थे ना, ब्लू डॉट नेटवर्क और I-2U2 का कॉरिडोर बन रहा था कोई, और दूसरा भी था कोई न्यू सिल्क रोड भी बन रहा था। अब उनको ठुस होने में, उनको धपड़धूस होने में 2-4 महीने 2-4 साल लगे, लेकिन ये जो इंडिया मिडल ईस्ट और यूरोप कॉरिडोर है इसको धपड़धूस होने में हफ्ता भी नहीं लगा, 4-5 रोज ही हुए। और आज जो खबरें आ रही हैं वो इंडिया के लिए कुछ अच्छी नहीं है। पिछले दिनों तुर्की वालों के लिए इंडिया ने कहा कि जी तुर्की इंडिया की यूनाइटेड नेशंस के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट के लिए तुर्की हमारे साथ है, ऑन बोर्ड है। इंडियन मीडिया बड़ी खुशियां मना रहा था इस पे, गोदी मीडिया। लेकिन उस वक्त भी मैंने कहा था कि तुर्की को आप इतना लाइटली मत लें। एर्दोगान अगर एक भी वर्ड मुंह से निकालता है ना तो ऐसे ही नहीं निकालता फ्री में, बड़ा सोच समझ के केयरफुली बात कर रहा होता है। और पूरा उसका फिर स्टेटमेंट मैंने आपको एनालाइज करके बताया था कि असल में वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया के तमाम जितने भी ममालिक हैं, जो कि 195 मेंबर ममालिक हैं UN के, उन सबको मौका मिलना चाहिए परमानेंट सीट हासिल करने के लिए, और उसमें फिर इंडिया भी आ जाता है। तो ये उसने जनरल एक बात की थी जिसको स्पेसिफिक बना के कि हमारी ही बात कर रहा है इंडिया की, और इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया था। अब एर्दोगान ने इस इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर के अंदर भी गेम डाल दिए और तुर्की वालों ने कहा है कि होल्ड ऑन, हमारे बिना कौन सा कॉरिडोर बना रहे हैं आप? मतलब हम हैं यूरोप और मिडल ईस्ट का संगम, हम हैं। ऊपर वाले ने हमें ये कैपेबिलिटीज दी हैं, हम जोड़ते हैं यूरोप को और मिडल ईस्ट को, इंडिया नहीं जोड़ता। वो वहीं कहीं साउथ एशिया के अंदर कोने में पड़ा हुआ मुल्क है जिसकी कोई स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ही नहीं है, वो नहीं हम तुर्की वाले। हम नेचुरल लिंक है यूरोप की और इसकी। और ये इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर कहां से आ गया? ये तो हम बना रहे हैं असल में। इसी तरह का प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ऑलरेडी बातचीत चल रही है भाई, और फाइनलाइज हो गया है। और जो कंसर्न मुल्क हैं वो भी एग्री हैं इसके ऊपर। एर्दोगान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया आज कि हमारा कॉरिडोर बनेगा यहाँ पे, ये इंडिया मिडल ईस्ट और ये जितना फलान ढिमकाना जो भी है इसको छोड़ दें, ये गार्बेज आइडियाज है। हम एक कॉरिडोर लेकर आ रहे हैं और UAE ऑन बोर्ड है ऑलरेडी इस पे, और इराक के थ्रू लेकर आएंगे। UAE, इराक, तुर्की, ये एक कॉरिडोर बनेगा और यहां से तुर्की से फिर यूरोप के ईस्टर्न यूरोप और जो दूसरा यूरोप का हिस्सा है वहां तक ये सारे गुड्स और ये सारी ट्रांसपोर्ट हो रही होगी। तो हम करेंगे, इंडिया नहीं हम। मिडल ईस्ट मॉनिटर ने खबर लगाई है कि टर्कीज एर्दोगान opposes इंडिया मिडल ईस्ट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। Turkish president says Ankara is making a rival scheme to connect the Gulf to Turkey through Iraq called the Development Road Project. सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया मोदी साहब के प्लान्स के ऊपर इन्होंने। तुर्की वाले ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस 56 मिलीमीटर वाले बाबा को किस खुशी में इतनी ज्यादा हाइप दे रहे हैं आप? किस खुशी में? मतलब क्या, जब हम हैं यहाँ, मिडल ईस्ट हमारा है, यूरोप हमारा है, तो इंडिया को किधर से इधर आप रिलेवेंट प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं फ्री फंड में? मिडल ईस्ट मॉनिटर कहता है कि वी से दैट देयर इज नो कॉरिडोर विदाउट टर्की। अब ये देखें, कॉन्फिडेंस देखें। Erdogan told journalists accompanying him to a G20 summit in India on Sunday, Turkey is an important production and trade base, the most convenient line for traffic from east to west has to pass through Turkey. अच्छा, ये जो इंडिया वाला है ना, ये UAE, सऊदी, उर्दून और इजराइल यहाँ से जाना था, और ग्रीस के जो पोर्ट है ना उसके जरिए, ग्रीस यानी तुर्की का जो राइवल है ग्रीस,
उसके जरिए यूरोप के अंदर ये मूवमेंट होनी थी गुड्स की। ये कॉरिडोर वहां से गुजर रहा था, ग्रीस से। मोदी पिछले दिनों ग्रीस गया था और ग्रीस में अडानी के लिए मोदी एक पोर्ट लेने गया था वहां पर, अडानी के लिए। और वो पोर्ट जब अडानी लेता है यहाँ पे तो उस पोर्ट को यूज किया जाता है, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो ग्रीस का मेन पोर्ट है वो तो चाइना के पास है, 13 साल से लेकर चाइना के पास है। तो चाइनीज पोर्ट के जरिए कैसे गुड्स की मूवमेंट होती, पहले से ही प्लान कर रहा था मोदी के भाई वहां पर अडानी को पोर्ट दिलाऊंगा मेरे निक्के बच्चे को, और मेरा निक्का बच्चा फिर जो है ना ट्रेडिंग हब को कंट्रोल कर रहा होगा, ट्रेड लाइन को कंट्रोल कर रहा होगा वहां पे बैठ के। तो ग्रीस तो राइवल है तुर्की का, तो तुर्की ने कहा हाउ डे यू बाईपास कर रहे हैं हमें, तो उन्होंने यहाँ पर रंग में भंग डाल दिया इंडिया के लिए। और एर्दोगन कहता है कि मेरी तो बातचीत हो गई है यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन जायद, एमबीजी जिनको कहते हैं, और वो तो ऑन बोर्ड है। वो तो कहते हैं जल्दी बनाओ इसको, 60 दिन के अंदर अंदर फाइनलाइज करो, स्टार्ट द वर्क। मिडिल ईस्ट मॉनिटर कहता है कि एर्दोगन सेड यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद इन पर्टिकुलर मेड अ मच मोर डिटरमाइंड सजेशन ऑन दिस इशू ऑन सैटरडे। द टर्किश प्रेसिडेंट कोटेड the Emirati leader is saying let's not prolong this matter, इसमें देर नहीं करनी, let our friends finish the negotiations in 60 days and let's lay the foundations immediately and hit the road, जल्दी करो इसको। 60 दिन के अंदर अंदर ये सारा मंसूबा शुरू कर देते हैं, ये एमपीजी ने एर्दोगन को कहा वहां पे। और आगे कहते हैं कि एर्दोगन added the United Arab Emirates is very ready for this job, Qatar is very ready, we are very very ready for it, I hope we will have taken this step in this way। तो ये ठुस हो गया प्लान, जो भी बना रहे थे कि ये कोई पता नहीं कहां से कोई कॉरिडोर निकलेगा। तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो पावरफुल प्लेयर्स हैं, यूएई एक बहुत बड़ा पावरफुल प्लेयर, कतर तो वो भी ऑन बोर्ड है, और सऊदी वाले भी डेफिनेटली ऑन बोर्ड आ जाएंगे। अगर यूएई है ना यहाँ पे तो सऊदी, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान की अगर आप स्ट्रेटेजी देखें तो पूरे रीजन को साथ में लेकर चलते हैं। अगर यहाँ पर रीजन के 2-3 पावरफुल मुल्क जैसे कि यूएई है और कतर की बात है, अगर ये एग्री है ना तो एमबीएस भी हो जाएगा, क्योंकि ये विन विन अप्रोच पे काम करता है। सऊदी को कॉरिडोर चाहिए ना, ट्रेड कॉरिडोर, तो वो मिल जाएगा यहाँ से। यूएई से एक लिंक वहां से भी निकाल के ले लेंगे, सऊदी के पोर्ट से कनेक्ट कर देंगे उसको भी। तो यहाँ पर राइवल पहले से ही आ गया, 4-5 दिनों के अंदर ही इंडिया और मिडिल ईस्ट जो प्रोजेक्ट था वो पहले से ही ठुस हो गया, और उसका राइवल जो तुर्की लेकर आ रहा था वो यहाँ पर सामने खड़ा हुआ है। और ऐसे में चाइना मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेल सकता है इसको बीआरआई से लिंक करके, बिकॉज टर्की इज पार्ट ऑफ चाइनीज बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव। तो इस प्रोजेक्ट को भी बीआरआई के साथ फ्यूचर में कनेक्ट करवाया जा सकता है। और तुर्की के इस मास्टर स्ट्रोक के बाद मोदी साहब के दिल के अरमा आंसुओं में बह चुके हैं।